मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्स के सुपर हीरोज को लोग देखना काफी पसंद करते हैं, जहाँ पे वो लोग जाने जाते हैं अपनी पावर से, कभी कभार अपनी कॉस्ट्यूम से भी, जो कि कभी ज्यादा टाइट होती है, कभी छोटी हो जाती है और कभी तो होती ही नहीं। और यही वजह है कि हमने सुपर हीरो और विलन को ऐसे सीन में भी देखा है जहाँ उनके कपड़े फाइट के दौरान या तो फट जाते हैं या तो होते ही नहीं। और हम सबको ये तो पता ही है कि भिड़े के जमाने से सुपर हीरो मोस्टली टाइट और फुल कवर सूट पहनते हैं, लेकिन जैसे जैसे कॉमिक इवॉल्व हुई वैसे वैसे कैरेक्टर को और ज्यादा बोल्ड और एक्सट्रीम दिखाया जाने लगा। नहीं तो कॉमिक लिखने वाले पैसे कमा के ऐसा मीम कैसे बना पाते? नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हम सब कॉमिक इसके लिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका प्लॉट बहुत अच्छा होता है। तो खैर, वरुण धवन और कार्तिक आर्यन के मीम से बाहर निकलते हैं और चलो थोड़े सुपर हीरोज के भी मजे लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर वो है जिसको कोई पलंग तोड़ परफॉर्मेंस पे हरा नहीं सकता और जिसको कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है वन एंड ओनली जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। तो बात है 2007 की द न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी कॉमिक बुक की, जहाँ पे बेसिकली सारे स्क्रल्स एवेंजर्स के सामने जीत जाता है और सब एवेंजर्स को अपनी गोनी में भर के अपने हवेली ले जाते हैं, जहाँ पे सारे एवेंजर्स को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता। लेकिन टोनी भैया का तो भाई उन्होंने सूट भी ले लिया और कपड़े भी, और डाल दिया जेल में। और स्क्रल्स अपने आप को इतना शाना समझ रहे थे कि वो टोनी के सामने एवेंजर्स बन के आ गए और बोला पहचान कौन। और इन सबको देख के टोनी ये बोलता है कि सी लिखा है क्या यहाँ? और बस कैप्टन की दी हुई ट्रेनिंग से कॉम्बैट फाइट करने लग जाता है टोनी सबसे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने हैं, क्योंकि टोनी ये मानता है कि आदमी को फाइटर भी होना चाहिए, नॉटी तो अमेरिका भी है। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सुपर हीरो की ओर। तो ये वो है जिसको कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से। हाँ, समझ गया, आपका डायलॉग है, मालूम है, हर इंटरव्यू में एक ही चेपते रहते हो। एक काम करो, आप ही बोल दो। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। और ये बंदे की कॉमिक तो छोड़ो, मूवी में भी हर बार कपड़े पता नहीं कैसे तो फट ही जाता है भाई। अगर मैं इसको बोलूं तो एक्चुअली में ये टाइगर श्रॉफ जैसा ही है। मूवी एंड होने से पहले तो इसके कपड़े फट जाते हैं। तो अगर मैं कॉमिक बुक की बात करूं तो वेपन एक्स नाम की कॉमिक बुक में यहाँ पे वो नेकेड लड़े थे, उसके कुछ टाइम बाद स्पाइडरमैन से भी नेकेड लड़े थे, और उसके कुछ टाइम बाद एक ऐसी हसीना से नेकेड लड़े थे कि भाई मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। तो वो है मिस्टिक। और देखो यार, ये तो देखने से ही पता नहीं चलता कि इसने कपड़े पहने भी है कि नहीं, पर देखो इसकी पावर ही ऐसी है कि इसको कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक मूवी या तो कॉमिक का सीन नहीं पता सकता जहाँ पे इसने कपड़े ना पहने हो या तो फट गए हो, क्योंकि ये हमेशा अपने नेचुरल बॉडी फॉर्म में ही रहती है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हम मार्वल की मूवी उसका प्लॉट देखने के लिए जाते हैं, ना कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को देखने। तो अगर आप फीमेल्स की बात कर ही रहे तो अभी एक ऐसे बोल्ड कैरेक्टर की बात करता हूँ जिसको देख के भाई कोई भी क्लीन बोल्ड हो जाए। तो ये है पावर प्रिंसेस ज़ारदा, और ये हमें पहली बार देखने मिली थी 2003 की सुप्रीम पावर की अल्टरनेट यूनिवर्स की कॉमिक बुक में। तो बेसिकली इनकी कॉमिक अडल्ट और मैच्योर ऑडियंस के लिए है, जिनको बॉल से खेलने में ज्यादा ही मजा आता है। और ये ऐसा आइलैंड आती है जहाँ पे ये बिना कपड़ों के घूमती है, और अगर पहन भी लिए तो कभी कभार। तो बस अगर ये आइलैंड रियल में होता और पता चल जाता कहाँ है तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो एज मैं इस कैरेक्टर की बात करूँ तो इसे अपने आप को नेकेड रखने में ही मजा आता है, और ये ऐसे ही अपनी ब्यूटी को भी शो करती है। और ऐसे ही कुछ सेटअप वाले आजकल हमें इंस्टाग्राम पे भी देखने मिल ही जाते हैं। Bet you don't know that. और यही कॉमिक के इशू नंबर 12 में हमें ये देखने मिलता है कि ये कितनी ओपन माइंडेड है, और उसके बाद हमें एक फाइट सीन भी देखने मिलता है। और ये सिलसिला बस यही खत्म नहीं हो जाता, जैसे जैसे आगे कॉमिक आती है हमें ऐसे और भी देखने मिलता है। और एक बार तो ये हल्क के साथ भी कर चुकी है। अरे आई मीन मैं फाइट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इसने तो सब पहना था लेकिन हल्क ने नहीं। और फिर कुछ टाइम तक प्यार होता है वगैरह वगैरह। तो हल्क की बात हो ही रही है तो शी हल्क को कैसे छोड़ दे। तो हल्क और उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स का कपड़ों से उतना ही रिश्ता है जितना उर्फी का। तो तुम्हें शी हल्क कॉमिक बुक में भले जितनी भी अच्छी दिखे, लेकिन उसकी सीरीज उतनी ही घटिया है। तो देखो, शी हल्क की हमें वैसी फाइट तो नहीं देखने मिली, लेकिन हाँ एक बार मार्वल ग्राफिक नोवेल इशू नंबर 18 में हमें कुछ देखने मिला था, जहाँ पे शील्ड वाले शी हल्क को पकड़ लेते हैं और शी हल्क को सब कुछ ओपनली दिखाना पड़ता है। हाँ, कई बार वो भी ओपनली, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत लगाना क्योंकि शी हल्क की कॉमिक में ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो चलो अभी थोड़े डीसी कैरेक्टर भी देखते हैं, और जो डीसी की कॉमिक पढ़े हैं उनको पता है कि उनकी कॉमिक कितनी तगड़ी होती है। तो पहले आती है बैट गर्ल, जिसने नेकेड फाइट की और वो इतनी एक्सट्रीमली बोल्ड है जो कि तुम देखोगे तो समझ जाओगे। तो ये बात है बैटमैन कॉन्फिडेंशियल कॉमिक इशू नंबर 17 और 18 की। और इस कॉमिक में कैट वुमन एक नोटबुक को चुरा लेती है और उसे वापस लाने के लिए बैट गर्ल उसका पीछा करने लग जाती है। और ऐसे ही करते करते वो लोग गौतम सिटी के एक क्लब में पहुंच जाते हैं, और आप वो क्लब देख के समझ जाओगे कि वो कैसा होगा। और बस एक नोटबुक की वजह से बैट गर्ल और कैट वुमन के बीच में हो जाती है नेकेड फाइट, और वो नेकेड फाइट बहुत ही बोल्ड होती है। जिसने भी ऐसा सोचा होगा उसके बारे में आप बस यही कहोगे कि मजा आया।
तो बात करते हैं डीसी की अगली कैरेक्टर जिसका नाम है स्टारफायर। तो ये एक एलियन है लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ब्यूटी मैक्स लेवल है। और अगर मैं बात करूँ ये कैरेक्टर की तो जैसे जैसे टाइम गया है इसकी पावर और बोल्डनेस दोनों ही बढ़ती गई है। तो चलो अभी इसकी खूबसूरती से आगे बढ़ के इसकी नेकेड फाइट सीन की बात करते हैं। तो देखो ज्यादा तो नहीं लेकिन काउंटडाउन द एडवेंचर कॉमिक में हमें उसे उस तरीके से फाइट करते हुए दिखाया गया है। तो अब इतनी फीमेल की बात हो ही गई है तो चलो अभी एक मेल कैरेक्टर को भी देख ही लेते हैं। तो उसका नाम है द स्पेक्टर। तो देखो कॉमिक बुक में तो ये जनरली उड़ता ग्रीन घाघरा पहनता है, आई मीन क्लॉ। लेकिन एक बार 1996 किंगडम कॉमिक में इसे हमें इस तरह दिखाया गया है कि अपने आप को ही भगवान मानता है। तो डीसी के हिसाब से देखा जाए तो गॉड कपड़े थोड़ी ना पहनता है, इसलिए ये भी बस एक ग्रीन कलर का उड़ता घाघरा पहनता है, आई मीन क्लॉ। और बाकी सब बस हवे में। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो ये वैसा है कि बस बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं। तो देखो ये वो सारे कैरेक्टर थे जिसके बारे में शायद तुम्हें पता होगा। और देखो मैं कोई भी कैरेक्टर के इन डेप्थ जाके बात नहीं करूंगा कि आखिर ये कैसे और कब हुआ, बस थोड़े मजे लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो भी बात करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन। देखो ये बंदा अपने में ही मस्त रहता है और कभी कपड़े नहीं पहनता, तो जाहिर सी बात है कि फाइट करते टाइम थोड़ी ना घाघरा चोली पहनेगा और बस ऐसे ही लड़ता है। और इसके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर है जैसे कि हरक्यूलस, फिर इलेक्ट्रा। और अगर इलेक्ट्रा को ध्यान से देखना है तो आप जाके देख सकते हो 2001 की इलेक्ट्रा इशू नंबर 3 में। तो इसके बाद है मार्वल की ब्लू फिश लेडी जो कि पानी के अंदर ही रहती है, तो उसे कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती, तो बस ऐसे ही घूमती है। और वैसे भी फिर कॉमिक में इसका और कुछ ज्यादा रोल है भी नहीं। तो इसके बाद है मार्वल का सैवेज ड्रैगन। तो ये फाइट करते दौरान कई बार नेकेड हुआ है, तो कोई एक कॉमिक बुक का नाम लेना बहुत ही मुश्किल है। तो अब इसके बाद है ड्रॉन। और ये ऐसी कैरेक्टर्स में से आती है कि एक्चुअली में आपको मैं इसका फोटो भी नहीं दिखा सकता, नहीं तो यूट्यूब मुझे डायरेक्टली ये बोल देगा कि मैं आ जाऊं क्या अपनी पर। तो देखो ये ना ही मार्वल की है और ना ही डीसी की, ये हमें देखने मिली थी इमेज कॉमिक में। लेकिन जियो के राज में आप सब धन धनाधन जी रहे हैं, तो आप लोग खुद ही सर्च करके देख लेना। तो इसके बाद आती है मार्वल की फीमेल अल्ट्रॉन। तो देखो मेल वाले को देख के तो आपको उसको मारने का मन करेगा, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। तो ये हमें देखने मिली थी 2007 की माइटी एवेंजर्स इशू नंबर 2 में, जहाँ पे ये अकेले नहीं सारी एवेंजर्स को पेल दिया था, यहाँ तक कि वो संतरा आई मीन सेंट्री को भी। लेकिन फिर एवेंजर्स ने भी बता ही दिया कि टॉय तो आखिर टॉय होता है और उसका काम सिर्फ मजे देना ही होता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो भाई मस्ती करते करते बहुत सारे कैरेक्टर की मजे ले लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कैरेक्टर के बारे में रह गया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई जबरदस्त आइडिया हो कि अगली बार किसके मजे लेने चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। आपके ही कमेंट से उस वीडियो का शुभारंभ करेंगे। और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कुछ तो पसंद आया होगा ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो और ऐसा ही कंटेंट और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब मैं भी चला पेंगुइन के साथ सफर करने।